पेज नंबर 66 66। एक दिन देखा फ्लोरा कहीं घूमने गई और सोना भक्तिन की कोठरी में निश्चिंत लेटी है। पिल्ले आंखों के बंद रहने के कारण चींची करते हुए सोना के उदर में दूध खोज रहे हैं। यानी कि जो फ्लोरा थी वो कहीं घूमने गई थी और जो सोना थी वो कहाँ लेटी थी, वहीं पर जहाँ पर फ्लोरा रहती थी वहां लेटी थी। तो बच्चे उसको क्या समझ के, फ्लोरा समझ के उसके लिपट गए दूध पीने के लिए। तब से सोना के नित्य कार्यक्रम में पिल्लों के बीच में लेट जाना भी सम्मिलित हो गया। यानी कि जो सोना का डेली का जो काम था उसी में वह जाकर अब वो डेली वहां पर बच्चों के पास भी जाकर वहां पर लेट जाती थी। आश्चर्य की बात है कि फ्लोरा हेमंत, बसंत या गोधूली को तो अपने बच्चों के पास भटकने भी नहीं देती, परंतु सोना के संरक्षण में उन्हें छोड़कर आश्वस्त भाव से इधर उधर घूमने चली जाती थी। यानी हेमंत, बसंत और जो गोधूली थे उस पर उनको विश्वास नहीं था, इसलिए उनके पास वे बच्चों के पास उन्हें आने भी नहीं देती थी। लेकिन सोना पर क्या था, उसे पूरी तरह से विश्वास था, इसलिए उनके भरोसे बच्चों को छोड़कर इधर उधर फ्लोरा जो है वो घूमने चली जाती थी। संभवतः वह सोना की स्नेही और अहिंसक प्रवृत्ति से परिचित हो गई थी। क्यों? क्योंकि सोना के प्रेम और स्नेह भाव से और अहिंसक प्रवृत्ति, यानी सोना उसके बच्चों को किसी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, इसलिए वो इस स्वभाव से, सोना के स्वभाव से जो फ्लोरा है वो परिचित हो गई थी, यानी जान गई थी, इसलिए वह अपने बच्चों को सोना के पास छोड़ जाती थी। पिल्लों के बड़े हो जाने पर, उनकी आंखें खुल जाने पर सोना ने उन्हें भी अपने पीछे घूमने वाली सेना में क्या कर लिया, सम्मिलित कर लिया, यानी शामिल कर लिया। और मानो इस वृद्धि के उपलक्ष्य में आनंदोत्सव, यानी आनंद का उत्सव मनाने के लिए अधिक देर तक मेरे सिर से आर पार चौकड़ी भरती रही, यानी लेखिका के सिर के ऊपर से घूमती रही। उसी वर्ष गर्मियों में मेरा बद्रीनाथ की यात्रा का कार्यक्रम बना, यानी लेखिका का बद्रीनाथ की यात्रा जाने का कार्यक्रम बना। प्राय मैं अपने पालतू जीवों के कारण प्रवास में कम ही रहती हूँ, यानी पालतू जीवों के कारण मैं कहीं ज्यादा जाती नहीं है। उनकी देखरेख के लिए सेवक रहने पर भी मैं उन्हें छोड़कर आश्वस्त नहीं हो जाती, यानी उनकी देखरेख के लिए उसने सब सेवक रख रखे हैं, फिर भी उसे क्या रहती है, चिंता रहती है, इसलिए वो ज्यादा इधर उधर कहीं घूमने नहीं जाती। भक्तिन अनुरूप आदि तो साथ जाने वाले ही थे। पालतू जीवों में से मैंने फ्लोरा को साथ ले जाने का निश्चय किया, क्योंकि वह मेरे बिना नहीं रह सकती थी। यानी जो लेखिका है महादेवी वर्मा, उन्होंने भक्तिन अनुरूप के साथ साथ फ्लोरा का भी ले जाने का निश्चय किया, क्योंकि फ्लोरा जो है उनके बिना नहीं रहती थी। सोना की सहज चेतना में न मेरी यात्रा जैसी स्थिति का बोध था, न प्रत्यावर्तन। उसी से उसकी निराशा, जिज्ञासा, विस्मय का अनुमान मेरे लिए सहज था। पैदल आने जाने के निश्चय के कारण बद्रीनाथ की यात्रा में ग्रीष्मावकाश समाप्त हो जाएगा, यानी पैदल आने जाने के कारण जो उसकी छुट्टियां गर्मियों की वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जुलाई में लौटकर जब मैं बंगले के द्वार पर आ खड़ी हुई, यानी जैसे जुलाई में वो लौटकर बद्रीनाथ की यात्रा से लौटकर अपने घर वापस आई, तब बिछड़े हुए पालतू जीवों में कोलाहल होने लगा, यानी शोर मचने लगा, कोलाहल होने लगा। गोधूली मेरे कंधे पर आ बैठी, हेमंत, बसंत मेरे चारों ओर परिक्रमा करके, यानी घूम के हर्ष की ध्वनि से मेरा स्वागत करने लगे, यानी वो प्रसन्न होने लगे और लेखिका के चारों ओर घूमने लगे। पर मेरी दृष्टि सोना को खोजने लगी। क्यों वह अपना उल्लास व्यक्त करने के लिए मेरे सिर के ऊपर छलांग नहीं लगाती? सोना कहाँ है? पूछने पर माली आंख मोचने लगा और चपरासी चौकीदार एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सब दिख गए उसको जीव जंतु, लेकिन सोना नहीं दिखी। तो वह उनसे सोना के बारे में पूछती है कि सोना कहाँ पर है। वे लोग आने के साथ ही मुझे कोई दुखद समाचार नहीं देना चाहते थे, परंतु माली की भावुकता ने बिना बोले ही सब कुछ कह डाला। जब माली, चपरासी और चौकीदार से उसने सोना के बारे में पूछा, जब जवाब नहीं दिया तो माली की हालत को देखकर, यानी उसकी स्थिति को देखकर ही लेखिका ने सब कुछ भांप लिया था। ज्ञात हुआ कि छात्रावास के सन्नाटे और फ्लोरा के तथा मेरे अभाव के कारण सोना अस्थिर हो गई थी, यानी सोना क्या हो गई थी, बेचैन सी हो गई थी। लेखिका भी नहीं थी, फ्लोरा भी नहीं थी, क्योंकि फ्लोरा भी लेखिका के साथ बद्रीनाथ की यात्रा पे गई थी।
और छुट्टी थी तो छात्रावास में भी क्या हुआ था, सन्नाटा, सभी छात्राएं अपने अपने घर गई हुई थी। इसलिए वो क्या हो गई थी, बेचैन सी हो गई थी कि इधर उधर खोजती हुई वह कंपाउंड के बाहर निकल जाती, यानी सबको ढूंढने के लिए वह जो कंपाउंड है, जो आंगन है छात्रावास का, उससे बाहर चली जाती थी। इतनी बड़ी हिरनी को पालने वाले तो कम थे, परंतु उसका खाद्य और स्वाद प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों का बाहुल्य था। यानी कोई थी, अगर वो कहीं बाहर चली गई और उसको किसी ने पकड़ लिया और कोई शिकारी उसका शिकार कर ले, तो वो कहते हैं कि उसको पालने वाले तो बाहर जो, अगर वो किसी के हाथ भी लग गई तो पालने वाले तो कम मिलेंगे, लेकिन उसका शिकार करने वाले बहुत अधिक मिलेंगे। इसी आशंका से, यानी इसी डर से माली ने उसे मैदान में एक लंबी रस्सी से बांधना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। एक दिन न जाने किस स्तब्धता की स्थिति में बंधन की सीमा भूलकर वह बहुत ऊंचाई तक उछली और रस्सी के कारण मुंह के बल धरती पर आ गिरी। वहीं उसकी अंतिम सांस और अंतिम उछाल थी, यानी जैसे ही वो उछली तो उसका मुंह जो है रस्सी में उलझ गया और गिरी, तो वहीं उसकी मृत्यु वो खत्म हो गई। अब सुनहले रेशम की गठरी से शरीर को गंगा में प्रवाहित कराए। इस प्रकार किसी निर्जन वन में जन्मी, जन संकुलता में पली, यानी लोगों की भीड़ में पली सोना की करुण कथा का क्या हुआ, अंत हुआ। सब सुनकर मैंने निश्चय किया कि अब हिरण नहीं पालूंगी, पर संयोग से फिर हिरण पालना पड़ रहा है। ये था पाठ सोना।